हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2023 और 24 जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम 20 जनवरी को होने वाला है, तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए और क्या आप स्कोर करके आए अब की बार कि आप श्योर होके मान लें कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कितना हमें स्कोर अब की बार करके आना है कि आपका सिलेक्शन एक सीट पक्की हो जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं और आपके सामने ये पूरा चीज़ मैं लिखा हुआ हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि हाँ कट ऑफ क्या जाएगी और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या पिछले बार जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था क्या वो कट ऑफ गई थी। तो बिल्कुल हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं पहले, ये जो जेएनवी का कट ऑफ है 2024 का है और ये मैं यहाँ लिखना, ये क्लास 6 का है कट ऑफ, ध्यान रखना ये क्लास 6 का है। जो भी बच्चे भी 20 जनवरी को एग्जाम होने वाला है ये क्लास 6 का कट ऑफ है, ठीक है। दो भाग में मैं कट ऑफ बांटा हूँ, आपको पता होगा, एक रूरल होता है जो ग्रामीण होता है, एक क्या होगा अर्बन जो आपके शहरी होंगे, ठीक है। तो रूरल की अगर मैं बात कर लूं तो इसको आपको ध्यान रखना है, लगभग 75% सीटें किसके लिए होती है, ग्रामीण के लिए होती है। रूरल के लिए कितनी सीटें होती है 75%, और जो भी सीटें बची शहरी के लिए कितना हो गई 25% सीटें। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सीटें इस हिसाब से डिवाइड की होती है। इसका मतलब सीटें जहां सबसे ज्यादा वहां कट ऑफ सबसे कम जाएगी। इसका मतलब ग्रामीण लोगों की जो है कट ऑफ कम जाती है और कंपैरिजन टू शहरी लोगों की। पास क्लियर हो रही है। तो इसमें हम रूरल में देखें तो ये बॉयज एंड गर्ल, और इसमें एक कैटेगरी होती है जो जनरल होता है, उस पर कोई भी फाइट कर सकता है। जनरल का मतलब होती है सीटें जिसपे हर कोई स्टूडेंट उस पर जा सकता है। तो यहाँ जनरल की जो मैं कट ऑफ बनाया हूं, ये ध्यान रखना है, ये अनुमान है मेरा, ठीक है। अगर आप इतना क्वेश्चन करके आते तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा पक्का होगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन अगर आपके हैं और 93.75, ये ध्यान रखना है अगर पेपर पिछले जैसा आता है तो, ठीक है। तो आपका अगर इससे इजी आ गया तो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हम मान सकते हैं। तो आपका 75 क्वेश्चन करके आएंगे या 93.75 क्या होगा स्कोर होगा, जो कि आपको पता है 80 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1.25 का होता है, उसके अकॉर्डिंग इतना आपका नंबर आना चाहिए। मैं बात कर ले तो ओबीसी की, तो अभी मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, इधर क्या है गर्ल्स में लिख दिया हूँ। बॉयज अगर ओबीसी में बात करूं, पिछले बार मेरे यहाँ जैसे सिलेक्शन हुए तो मुझे एक्सपीरियंस उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, 73 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक आप करके आते हैं वो ओबीसी में, तो आप मान के चलिए आपकी एक सीट पक्की है। कहेंगे सर यहाँ 75 और यहाँ भी 75, मैं कह रहा हूँ 73 से इनके बिटवीन अगर आपके नंबर हैं तो आप श्योर मानिए, उसके आगे हैं तो आपका पक्का सिलेक्शन है ही, ठीक है। ऐसी गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में सीटें आरक्षित होती है, क्योंकि आपको पता है 33% जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए क्या है, रिजर्व हैं, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए चीजें। तो 73 क्वेश्चन अगर करके आते हैं या 91.25 क्वेश्चन मार्क्स अगर गेन करते हैं तो आपका सिलेक्शन गर्ल्स में हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आप कम कर लीजिए, इसको आप 74 क्वेश्चन कर दीजिए और यहाँ आप 73 कर लीजिए। पिछले बार में 73 पे क्वेश्चन फर्स्ट लिस्ट में मेरी स्टूडेंट आई थी, फर्स्ट लिस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था, अभी जो एग्जाम इसके पहले हुआ है। और इसके बाद इस नंबर पे जो हुआ था 72 के जो नंबर हुआ था सेकेंड लिस्ट में उसका नाम आया था, गर्ल्स में ही थी। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसी के आधार पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं आप मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं हर जगह मार्क्स नहीं लिखा हूं, आपको एक आइडिया दे दिया हूं कि क्वेश्चन आपको गुणा कर देना है इसने क्वेश्चन में 1.25 से, तो आपका आंसर मतलब आपका मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर एससी की बात करूं तो आप दो क्वेश्चन माइनस कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन माइनस करने का मतलब जितना ओबीसी का जा रहा है ओबीसी से आपका एक से दो क्वेश्चन पीछे रहते हैं, इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही जितना एससी का आता है एससी से एक दो क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ दो क्वेश्चन में माइनस में लिख दिया हूँ। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ऐसे में बात करता हूँ अर्बन की, तो अर्बन को आप समझना ध्यान से, अर्बन में भी मैं बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। अर्बन में बात करते हैं कि इसमें सीटें कम रहती हैं, अगर स्टूडेंट सीटें कम रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं वो इन्वायरमेंट सिटी में ज़्यादा होता है, कोचिंग अवेलेबल ज़्यादा होती है, एजुकेशन लेवल अच्छा होता है,
ये भी एक माने रखता है, उनका बहुत अच्छा कट ऑफ जाता है, अच्छे लेवल पे नंबर क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन करके आते हैं स्टूडेंट। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ हर एक सिटी के, हर एक गांव के जो स्कूल हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, लगभग डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, तो नवोदय की स्कूल है। तो कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत लो होता है, मतलब वहाँ के बच्चे बहुत ही कम पढ़े हो, मतलब उनका लेवल कम होता है, मतलब ऐसा कहने का मतलब है जैसे ग्रामीण है, वहाँ स्कूलों का एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है और वहाँ के बच्चे फॉर्म डालेंगे तो वही बच्चे compete करेंगे, अगर वो बच्चे compete कर रहे हैं इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी। तो कुछ ऐसे ऐसे जिले होते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ का लेवल कैसा है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ इससे कम भी बहुत जा सकती है। तो आप, ये मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छे लेवल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अपने यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, उस आधार पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात करता हूँ अर्बन पे। तो अर्बन में बात किया कि बॉयज में अगर मैं आपका करता हूँ कि जनरल में आप बहुत अच्छा लाते हैं नंबर, 78 क्वेश्चन अगर करके आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान के चलिए हो जाएगा। और इसमें बात करूँ तो 97.5, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं बार बार बात कह रहा हूँ, ठीक है। और वहीं गर्ल्स में बात करूँ तो 95 क्वेश्चन अगर करके आता है, अगर मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, सर ये 95 क्वेश्चन नहीं है, नंबर है, अगर क्वेश्चन में बात करूँ तो 75 क्वेश्चन अगर करके आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो बॉयज में 76 क्वेश्चन और गर्ल्स में बात करूं तो 74 से 75 क्वेश्चन तक आपका सिलेक्शन इनके बिटवीन हो सकता है। वहीं आपकी एससी की बात करूं, 2 क्वेश्चन हम माइनस कर लीजिए, किससे माइनस करना है, ओबीसी से आपको माइनस करना है, जनरल से नहीं। ओबीसी से 2 क्वेश्चन कम कर लेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ बताया ओबीसी का 76, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन माइनस कर लेंगे तो 74 पे आप मान सकते हैं। वहीं एससी की बात करूँ तो एससी का आपका सिंपल सा है, जो सॉरी एसटी का 80 से 2 क्वेश्चन कम कर लेना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको एक टारगेट मिल गया होगा। तो जो आपके पास अभी टाइम है उसको अच्छे से यूज करके इस कट-ऑफ को कंप्लीट किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं और आपके लिए एक अच्छा कि आप इतने जो आपके 1 मंथ आपके पास टाइम है उसमें किस तरीके से स्टडी करें, या मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में किस तरीके से गाइड करता हूं जिससे बच्चे ज़्यादा ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं, उस आधार पे वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और किस पे वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।